वेलकम बैक एवरीवन ऑन मैड आचार्य। पढ़ो, समझो, सीखो। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी लास्ट वीडियो को, जिसका नाम है जेंटल टीबी। लास्ट वीडियो में हमने देखा जेंटल टीबी आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, जेंटल ट्रैक्ट एंड ट्यूबरक्लोसिस। डेफिनेशन अगर इन दोनों को मिला के तैयार करी हमने तो क्या आई? टीबी अलॉन्ग विद ट्यूबो ओवेरियन मास। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक बेसिक सा डायग्राम तैयार किया और हमने ये देखा कि टीबी अलॉन्ग विद ट्यूबो ओवेरियन मास है। इसके साथ साथ हमने ये पता किया कि ये बायोलेटरल कंडीशन है, पैरिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है जिसका प्राइमरी साइट आपका लंग्स एंड अदर में लिम्फ नोड आता है। फिर पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आया, लंग आपकी प्राइमरी साइट आई, हेमाटोजेनस रूट से पकड़ा इसने। हेमाटोजेनस रूट आपका हेमाट वर्ड रिलेटेड होता है ब्लड के। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा पहले और फैलोपियन ट्यूब से फिर यूट्राइन कैविटी में पहुंचा। यूट्राइन कैविटी की एक लेयर होती है आपकी एंडोमेट्रियम, आपको पता है। तो जेंटल टीबी फर्दर आपके दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फैलोपियन ट्यूब टीबी, एंडोमेट्रियल टीबी। फैलोपियन ट्यूब टीबी का आपका मोस्ट कॉमन रूट आपका कौन सा आया? हेमाटोजिनस। एंड जेंटल टीबी एंडोमेट्रियल टीबी का मोस्ट कॉमन रूट आया आपका डायरेक्ट स्प्रेड। ओके, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इन्हीं दोनों टॉपिक को, एंडोमेट्रियल टीबी एंड फैलोपियन ट्यूब टीबी। तो अगर बात करें फैलोपियन ट्यूब टीबी टीबी, तो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं। आपको पता होना चाहिए इसके सारे पार्ट। ये देखिए, हमको पता है ये यूट्रस बना, इतना पूरा आपका हिस्सा क्या बना? फैलोपियन ट्यूब। एंड फैलोपियन ट्यूब के बेसिक अदर इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के? सबसे पहला पार्ट होता है आपका इस्थमस, फिर आता है आपका एम्पुला, उसके बाद आता है आपका इनफंडिबुलम, एंड लास्ट आता है आपका फिमरिया। फैलोपियन ट्यूब के क्या पार्ट है आपका? इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम एंड फिमरिया। अब यहाँ पर एक नोटिंग पॉइंट ये आता है, आपका जो फैलोपियन ट्यूब टीबी पूरे फैलोपियन ट्यूब में फैल रहा है, उसमें भी मोस्ट कॉमन साइट क्या है आपकी? एम्पुला आपकी मोस्ट कॉमन साइट है फैलोपियन ट्यूब टीबी का। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये निकल के आता है। हमको पता है आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबी की वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से। वो इन्फेक्शन लंग आपकी प्राइमरी साइट थी, वहां से होते हुए आपकी बॉडी में फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा। कौन सा रूट पकड़ के? हेमाटोजेनस रूट पकड़ के। फैलोपियन ट्यूब में भी हमने ये देखा, मोस्ट कॉमन साइट इसकी कौन सी हुई? इनफंडिबुलम, सॉरी, मोस्ट कॉमन साइट क्या थी आपकी? फैलोपियन ट्यूब थी, फैलोपियन ट्यूब। अब आपको एक बेसिक पॉइंट पता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट है आपकी एम्पुला, ये आपका मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है, फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर इस एम्पुला में आपका जेंटल टीबी हो जा रहा है तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपका एक कॉम्प्लिकेशन क्या निकल के आई? कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू फैलोपियन ट्यूब टीबी की क्या निकल के आई? इनफर्टिलिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे आप? हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा? हमने देखा फैलोपियन ट्यूब के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। उस पार्ट में क्या क्या थे आपके? एम्पुला, इनफंडिबुलम, फिमरिया, इस्थमस। एम्पुला इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर फैलोपियन ट्यूब टीबी, एंड इसके साथ साथ एम्पुला इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है वहां पर आपका क्या हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब टीबी हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब टीबी की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या तैयार हो रही? इनफर्टिलिटी। पहला पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है आपका? एंडोमेट्रियम है। इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बेसिक बेसिक। अब आपको पता है ये आपकी फिर बॉडी बनी,
क्या हुआ, एम टीबी की वजह से आपका इन्फेक्शन हुआ। प्राइमरी साइट क्या थी, लंग आपकी प्राइमरी साइट थी। वहां से होते होते हुए इसने हेमाटोजेनस फ्लूइड पकड़ा, हेमाटोजेनस रूट से होते हुए ये कहाँ गई, आपकी फैलोपियन ट्यूब पे गई। एंड फैलोपियन ट्यूब से फिर आपका यूट्राइन कैविटी में गई। हमको पता है यूट्राइन कैविटी, ये आपका यूट्रस था। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, उसमें कौन सा है आपका एंडोमेट्रियम लेयर में, तो एंडोमेट्रियल टीबी बना, एंडोमेट्रियल टीबी। अब इस एंडोमेट्रियल टीबी की वजह से जो हमारी एंडोमेट्रियल लेयर है वो क्या हो जाएगी, आपकी एंडोमेट्रियम आपकी थिन हो जा रही है, एंड थिन के साथ साथ क्या हो जा रही है, सॉफ्ट हो जा रही है। ठीक, थिन, सॉफ्ट एंड डिफेक्टिव। अब अगर आपकी एंडोमेट्रियम थिन हो गई, सॉफ्ट हो गई, डिफेक्टिव हो गई, तो मोस्ट कॉमन क्या कॉम्प्लिकेशन आपको साथ में फिर देखने को मिलेगी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी यहां पर इरेगुलर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। मतलब क्या, आपकी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगी फीमेल्स के अंदर, विच इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल टीबी। यहां तो कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हुई आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पर इस वीडियो को रोकते हैं एंड बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।